ठिकाणी ही जी विद्युत प्रकाश होत आहे मैदानात फिट केलेला आहे आणि त्याच्यामुळे अशा प्रकारच्या क्रीडा स्पर्धा आपल्याला क्वचितच बोटावर मोजण्या येण्यासारख्या महाराष्ट्रात पाहायला मिळतील आणि मयूर ग्रुपचं याकरता आम्ही कौतुक करू कारण मैदानात हा लख प्रकाश कायमस्वरूपीचा आहे. यस कोरिया से गुजारिश चाहिए हमसे जुड़ जाइए. स्वागत है कुणाल जी, बहुत ही अच्छा विवरण किया आपने क्योंकि यहाँ पर जो ये इनिंग होगी वो डे नाइट में होगी, उसके बाद दूसरी इनिंग होगी वो पूरी नाइट में होगी और क्या खूबसूरत नज़ारा हम देख पा रहे हैं. और ऐसे माहौल में गौरव से यदि बारिश हो ना तो और मज़ा आएगा शायद, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल यहाँ पर बना है पीसेकर ग्रुप का. और चंदू सर आपके जानकारी बताना चाहेंगे मयूर पीसेकर इनके नाम से आने वाले कुछ दिनों में एक पर यानी कि मयूर पंख ये भी पुस्तिका प्रकाशित की जाने वाली है. उनका कार्य है उम्र सिर्फ 35 और 35 की उम्र में हम चंदू सर बातें करते हैं इंस्टा की, फेसबुक की, सोशल मीडिया की, हम कहाँ घूमना है, दुबई जाना है या फिर कोई और जाना है, हमें कतार जाना है, इसके बारे में चर्चा करते हैं. लेकिन मयूर पीसेकर के साथ मैं 5 दिन रहा हूँ, उनकी चर्चा किस प्रकार होती है, शेयर मार्केट की होती है, आगे विजन क्या होगा हमारे इसके बारे में चर्चा होती है, बिजनेस के बारे में चर्चा होती है. यानी कि आपकी सोच क्या है, सकारात्मक सोच क्या है, वो आपको आगे जाने की प्रेरणा देती है. नक्कीच म्हणून कौतुक करावं लागेल ज्या पद्धतीने सामाजिक कार्यात त्यांनी स्वतःला झोकून दिलं आहे, सातत्याने सर्वसामान्यांसाठी देखील मेहनत करतायत, मित्र मंडळींचा देखील एक मोठा ग्रुप बनवला आहे त्यांनी. आणि विशेष म्हणजे हे सगळं असताना अहंकाराचा लवलेश देखील त्यांच्याकडे पाहायला मिळत नाही. म्हणून मयूर पीसेकर हा एक मित्र म्हणेल ब्रँड झाला आहे आणि मयूर ग्रुपची चर्चा संपूर्ण महाराष्ट्रभर होताना पाहायला मिळते. म्हणून या दोन्ही बंधूंचं विशेष कौतुक करावं लागेल आणि आपल्या भेटीला अशी एक स्पर्धा आणली आहे ज्या स्पर्धेची चर्चा आहे. यस बहुत बहुत शुक्रिया करण बेडेकर. मैदान के ऊपर भूषण पाटिल जाते हुए गेंदबाजी का यहाँ पर बहुत ही अच्छा कहा आपने कि जो डाउनडार पर्सनालिटी है उनको हमने देखा हमेशा कोई भी घमंड उनके चेहरे पर नहीं नजर आता है. रुक करेंगे दोस्तों, काफ़ी चर्चा हो चुकी है, आप रुक करेंगे यहाँ पर मैदान के ऊपर यानी कि रात के फिजाओं में, शाम के फिजाओं में यहाँ पर यस अंपायर का इशारा हो चुका है. कुणाल आइए जुड़ जाए हमसे, अच्छी भूमिका अदा करते हुए बतौर स्कोरर हमें यहाँ पर जानकारी देते हुए. गेंदबाजी में आते हुए रोहित आचार्य गेंदबाजी में आते हुए. बहुत ही मजा आएगा मुकाबले में, नॉकआउट का मुकाबला, डू और डाई करो या मरो लूजर के बीच में चलता मुकाबला. एक एक मुकाबला हारने के बाद ये सबक सीखकर ये टीमें उफान पर उतर चुके हैं. पहली गेंद बहुत ही बढ़िया शॉट, क्रैकिंग शॉट, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद, उनके पहुंच से बाहर गेंद नहीं है. वाह भाई वाह, क्या लाजवाब फील्डिंग का मुजाहरा, लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए. गेंद अंपायर का इशारा का इंतजार करेंगे. चंदू सर क्या कहेंगे, बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा. हालांकि यस अंपायर का इशारा 4 रन का हो चुका है. पहिल्याच बॉलवर आक्रमण करताना पाहायला मिळाले. पॉवर प्लेचा फायदा या ठिकाणी घेण्याचा प्रयत्न राहिला. रोहित आचार्य यांच्याकडे वेग भरपूर आहे, परंतु त्याचा फायदा या ठिकाणी घेण्याचा प्रयत्न मात्र करण बेडेकर यांनी आगासांचे खेळाडू आणि खूप चांगला स्ट्रोक येताना पाहायला मिळाला. तिकडे खूप चांगले एफर्ट झाले. करण धुळे यांनी चांगले प्रयत्न केले परंतु बॉलला नाही रोखू शकले, परंतु प्रयत्नांना दाद द्यावी लागेल आणि सुरुवात 4 धावांची. रोहित आचार्य गेंदबाजी में, तो गेंद अच्छी थी, शॉट को बना लिया था पहले गेंद के ऊपर. एक और पावरफुल शॉट, P1 का शानदार इस्तेमाल, यहां पर 20 शेपे के अलावा हवाई सफर, गेंद सीमा पार, सीधा 6 रन. पंच देखील हा निर्णय घोषित करताना पाहायला मिळाले. आता झोकून द्यायचं प्रत्येकाला सर, बेस्ट परफॉर्मन्स द्यायचा आहे. या स्पर्धेत या मॅचमध्ये जिंकला तर स्पर्धेत टिकून राहाल, नाहीतर माघारी परतायचे. त्यामुळे पहा एक धडाकेबाज सुरुवात करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करण बेडेकर यांच्याकडून होताना पाहायला मिळाले. सुरुवात चांगली केली आहे त्यांनी या ठिकाणी. जी हाँ सही फरमाया चंदू सर, क्योंकि सबक सीखा यहाँ पर पहले गलतियों से. आप इस मैदान के ऊपर डू और डाई करो या मरो, इस मैदान के ऊपर सफर यदि आपका यहाँ पर जीवित रखना है तो अच्छी बल्लेबाजी, बहुत ही शानदार शुरुआत. नीचे रखा गेंद को, डाउन द लाइन खेलने की तमन्ना थी. इस बार गलती नहीं कही, मैं कहूंगा बल्लेबाज का फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं था. चंदू सर अक्सर हमने देखा कि गेंद टप्पा खाने के बाद जब निचले हिस्से में रहती है तो बल्लेबाज के लिए परेशानी अक्सर बनती है. नक्कीच ते या ठिकाणी पाहायला मिळालं. मी 2 वर्षापूर्वी मुंबईला हा गोलंदाज मॅगी बरोबर आला होता, अगदी लहान वयात प्रभावित केलं होतं सर्वांना, तोच रोहित. लाजवाब शॉट, बैकफुट पे जाकर गेंद को हवा में खेल दिया लॉगर के ऊपर से. ये सबसे बढ़िया शॉट था, लाजवाब शॉट, इसे गुड फिनिश. गेंद सीमा पार 6 रन, दूसरा छक्का. करण बेडेकर इज लिटरली ऑन द फायर. रायगड बदलापूर गावात क्रिकेटचा आयोजन केलाय. ठाणे रायगड बदलापूर गावात क्रिकेटचा आयोजन केलाय. स्वर्गीय जगन स्मृती चषक मानाने मयूर ग्रुपने ठेवलाय. करण बेडेकर केजू प्रमाणे जर पाहिलं तर सध्या
आगासाने या गावाची नावाची चर्चा करायला लावली करण बेडेकर यांनी. या खेळाडूच्या नावामध्ये रन आहेत आणि रन मात्र बरसताना पाहायला मिळतात. एक भी गेंद खराब नहीं थी. शॉट को बना दिया, इस बार शॉट ऑन पोल, इस बार गेंद को फाइन लेकर रिजल्ट में खेल दिया. वाह भाई वाह, लाजवाब बल्लेबाजी. क्या नजाकत थी शॉट में, आंखों में समाज इस तरह का शॉट था. पावरफुल स्ट्रोक, बैकफुट पे गए, शॉट के लिए जगह बनाए और फाइन लेग को खेल किया. ये तीसरा यहां पर छक्का इस ओवर का. कावर करणच्या धुमाकूळ सुरू आहे, परंतु पंचांनी काहीतरी वेगळीच अदाकारी इकडे पेश केली आणि पंचांनी थोडंसं मन जिंकून घेतली आपल्या निर्णय देण्याच्या क्षमतेने. अंतिम गेंद इस ओवर की. ओ ये अच्छी गेंद थी, ये अच्छी गेंद थी. रफ्तार के सौदागर पर लेंथ, लाइन, पेस, पेसिंग, एक्यूरेसी, परफेक्शन, डायरेक्शन, वेरिएशन और बहुत ही कमाल की यहाँ पर गेंदबाजी थी. ओवर का बाद समापन. पहले ओवर में कुल मिलाकर 22 रन. चंदू सर, शुरुआत नहीं बल्कि ये धमाका हो चुका है मैदान पर. आणि धमाका करणारे आहेत करण बेडेकर. पाहू शकता सोहम 11 ठाणे संघासाठी सलामीला खेळणे, पॉवर प्लेचा फायदा घ्यावा लागतो, काही कष्ट खेळावे लागतात, गॅपमध्ये, सर्कलच्या वरून, मैदानाच्या बाहेर, हे सगळं काही पाहायला मिळालं. काही अपवादात्मक चेंडू चांगले राहिले, परंतु पहिली ओव्हर सोहम 11 ठाण्याच्या बाजूने राहिली आहे आणि करण बेडेकर यांच्या नावाने राहिली आहे, कारण धावा तब्बल 22 आलेल्या आहेत. जी हाँ, सही कहा चंदू सर. इस बल्लेबाज ने न बल्कि ऑन साइड में बल्कि ऑफ साइड में यहाँ पर शॉट बनाए, क्योंकि पहला शॉट ऑफ साइड में एक्स्ट्रा कवर के रीजन में खेला, उसके बाद छक्के लगाए लॉन्ग ऑन के ऊपर से और एक फाइन रीजन को भी क्लियर किया. यानी कुल मिलाकर एक ओवर का खेल समाप्त हुआ. टीम का स्कोर है 22 रन. यहाँ पर शूलेस टाइट करते हुए यहाँ पे नामी बल्लेबाज भूषण पाटिल, कई मरतबा विदेश में भी उन्होंने कई प्रतियोगिता जीती है, वही खिलाड़ी मैदान के ऊपर, हालांकि अच्छे फॉर्म में है और काफी टच में है. गेंदबाज में परिवर्तन, गेंदबाज है दूर और छोर से. करण लाहाने गेंदबाजी में आते हुए, ये भी एक बढ़ाना में टेस्ट क्रिकेट दुनिया का बड़े सितारे मैदान पर खेलते हुए. माहौल काफी शानदार है और जो दर्शक यूट्यूब से हमें देख पा रहे हैं सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे. बहुत ही लाजवाब माहौल और काफी खूबसूरत प्रतियोगिता मैदान के ऊपर. रंगीन माहौल है, शानदार समय, शाम का वक्त है, ठंडी हवा बह रही है, बहुत ही लाजवाब मौसम. दूरियां बरकरार रखी थी, अंपायर का इशारा वाइड का. क्या ये पहले ओवर का दबाव है चंदू सर? थोडासा दबाव, कारण फलंदाजीचा रिचेबल चेंडू टाकायचे नाही आणि अलीकडे ज्या वेळेला कमी षटकांच्या मॅचेस होतात तर वाईड यॉर्कर जास्तीत जास्त करण्याचा प्रयत्न, फलंदाजाच्या बॉडीपासून थोडासा बॉल दूर ठेवण्याचा प्रयत्न होता आणि त्या प्रयत्नात हा वाईट बॉल पाहायला मिळाला. भूषण पिछले 6 गेंदों में यहाँ पर नॉन स्ट्राइक पर थे. सूक्ष्म निरीक्षण किया उन्होंने मैदान पर, कहां से गेंद कहां टेक ऑफ हो रही है, लेकिन वो एंड पर थे, लेकिन बल्लेबाजी अब इस एंड पर करने हैं उनको, तो मजा आएगा. टीम का स्कोर 23. पहला ओवर समाप्ति के बाद दूसरे ओवर का खेल जारी हो चुका है. खराब शॉट का चयन, खिलाड़ी वापस स्वयं, गेंदबाज अपने फॉलो थ्रू में यहां पर कैच को लपकते हुए भूषण के पारी का खात्मा, बिना किसी रन बनाते हुए गोल्डन डक का शिकार. पहला विकेट मैदान से बाहर. वीर वीर नारा सायो तारा लाखात कम भेटलाई र. वीर वीर नारा सायो तारा लाखात कम भेटलाई र. असा डॅशिंग रो बाबाचा मयूर दादा मनाला भावलाय र. असा डॅशिंग रो बाबाचा मयूर दादा मनाला भावलाय र. करण लहाने पहा, या ठिकाणी करण लहाने खूप चांगला पहिला बॉल, जसं आपण म्हटलं बॉडीपासून थोडासा बॉल दूर ठेवण्याचा प्रयत्न होता, फुलर लेनचा होता, परंतु यावेळेला बॉडीच्या दिशेने थोडंसं उसळीवाला चेंडू प्रस्तुत केला आणि भूषण त्या ठिकाणी फसताना पाहायला मिळाले. इकडे कमबॅक अंबरनाथचा आता झालेला आहे. एका बाजूला ठाणे, एका बाजूला अंबरनाथ, अशी लढत या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळणार आहे आणि इकडे कमबॅक झाले म्हणजे विकेट आली आहे. यस, धीरज भोयर मैन फ्रॉम धारावी, नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए. हालांकि बल्लेबाज के ऊपर दबाव नहीं, गेंदबाज के ऊपर दबाव था, लेकिन दबाव को हटा दिया, क्योंकि ऐसे कई क्रिकेट खेल चुके खिलाड़ी जो कि महान खिलाड़ी मैदान पर है, जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया है. कई ओपन हाफ से खेलते हैं, कई ऑल इंडिया ओपन हाफ से भी खेलते हैं और कई अपने टीम के ग्रामीण से भी खेलते हैं, स्थानीय टीम से. और ऐसे खिलाड़ी मैदान पर खेल रहे तो मुकाबले का आलम काफी अलग होगा मैदान पर. अच्छी गेंदबाजी करण लाल को मिलती है पहली सफलता. इस बार ये हिम्मत देखिए, ये हिम्मत काफी बड़ी यहाँ पर, और गेंद आ रही है बिल्कुल फील्डिंग का प्रयास तो किया था, लेकिन गेंद को यहाँ पर रुका पाए और गेंद सीमा पार. एक और शानदार चौका.
आल्या आल्या जर पाहिलं तर या ठिकाणी वेगळा स्ट्रोक येताना पाहायला मिळाला आणि धीरज यांच्या बॅटमधून आला स्ट्रोक पाहायला मिळालाय. चंदू सर क्या हिम्मत है इस बल्लेबाज की, पहले गेंद पर रिवर्स खेलने की चाहत रखी थी और वो भी पहुंचा पूरी पे हो चुके हैं, यानी कितनी हिम्मत रखते खिलाड़ी. एक पहली बात तो पहले गेंद पर विकेट आया था, उसके बाद उनको यहाँ पर प्रमोट किया यहाँ पर तीसरे नंबर के पायदान के ऊपर, उसके बावजूद उन्होंने यहाँ पर रिवर्स का शॉट खेला. क्या कहोगे इस हिम्मत के बारे में? हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा. सर आता हे क्रिकेट एवढं गतिमान झालंय की बॅटर दोन्ही स्ट्रोकसाठी रेडी असतो. म्हणजे बॉलरला देखील माहिती असतं की माझ्या विरुद्ध सरळ बॅटने स्ट्रोक खेळला जाऊ शकतो आणि उलट्या बॅटने सुद्धा, आणि त्यासाठी गोलंदाजांना रेडी राहावं लागतं. 28 पर 1 आपकी बार, बहुत ही शानदार. वो व्हाट अ कैच, ऐसा लगा कि कैच ले लेकिन नहीं लपक पाया, पर गेंद उनके कुछ दूरी से निकल गई और गेंद सीमा पर अटैकिंग स्ट्रोक था और गेंद डीप कवर के रीजन से निकल चुके हैं. सीधा 4 रन के लिए. क्या नजाकत है शॉट में और क्या ताकत है. देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार है चंदू सर इसका, क्या एग्जीक्यूशन का, बहुत ही शानदार लाजवाब यहाँ पर गेंद छन छन करके सीधा 4 रन. 4 धावा मात्र या ठिकाणी मिळताना पाहायला मिळतात. आपण पाहू शकता खूप चांगला स्ट्रोक या ठिकाणी येताना पाहायला मिळालाय आणि करण बेडेकर यांच्या बॅटमधून पाहू शकता फिल्डर त्या ठिकाणी प्रयत्न जरूर केले गेले आणि खूप चांगलं कव्हरेज देखील पाहायला मिळते आणि 4 धावा वसूल केल्या गेल्या. विवेक गायकवाड़ थे वहां पर. ये इस बार हल्के हाथों से गेंद को दिशा दी, 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ पर. 1 रन से साथ खेल को यहाँ पर धीमे आंच पर अब करने का वाले की संभावना. रिवर्स का शॉट और ये गेंद सीमा पार पॉइंट के ऊपर से निकाल दी. एक और बेहतरीन आंखों को सुकून देने वाला ये लाजवाब शॉट, सीधा 6 रन. धीरजने मात्र धीरज नाही धरला. आल्या आल्या मात्र तुटून पडलेले आहेत आणि आता प्रश्न असा पडलाय हे उजव्या हाताचे बॅटर आहेत की डावखुऱ्या हाताचे बॅटर आहेत. एवढे चांगले स्विच तिकडे खेळलेले आहेत. जी हाँ बिल्कुल, ये सही फरमाया आपने चंदू सर, क्योंकि जिस प्रकार से रिवर्स के शॉट लगाए गए उनमें जो आत्मविश्वास यहाँ पर पाया गया वो काफी काबिल तारीफ था. मैंने पहले जिक्र किया था कि ये मुकाबला काफी उफान पर चलेगा. दोनों टीमों ने एक मुकाबला हारा है, उससे सबक सीखकर मैदान पर उतरी है, लेकिन दोनों टीमों ने मुकाबला पहले डे फॉर्मेट में खेला है. अब रात की फिजाओं में ये मुकाबला खेलना है. बने रहना दोस्तों हमारे साथ, कहीं भी मत जाना, देखते रहना स्वर्गवासी जगन्नाथ स्मृति ट्रॉफी 2024 का यह शानदार सफर. आज हम 6ठे दिन में यहाँ पर डे नाइट फॉर्मेट में आपके साथ है. इससे पहले हमने 80 ग्रामीण टीमों का खेल देखा, आज हम देख पा रहे तालुका ओपन. इसके बाद हम देखने वाले रायगढ़ थाना का भी एक एग्जीबिशन मुकाबला और कल होगा यानी कि ऑल इंडिया ओपन का मुकाबले. यानी कि मैनेजमेंट ओवरऑल काफी अच्छी है. गेंद आपको चॉइस नहीं मिलेगी जो दी गई है, पहले 2 गेंदें की थी उन्हीं को आपको चॉइस करना. नियमों के मुताबिक हम बताना चाहेंगे, नियम भी काफी कड़ी यहाँ पर रही और जिस तरह से टीम का स्कोर 39, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. चंदू सर ये रन काफी बरसे, क्या कहोगे, क्योंकि पीमन में पहले ओवर में शुरू से आगाज हुआ 22 रन मिले, दूसरा ओवर यहाँ पर समाप्त हुआ, टीम का स्कोर 39. काफी शानदार शुरुआत हुई मैदान पर. नक्कीच पहिल्या षटकात तुटून पडले करण आणि दुसऱ्या षटकात जर पाहिलं तर विकेट मिळाली खरी करण यांना, परंतु त्यानंतर जर पाहिलं तर धीरज आले आणि तेही तुटून पडले. त्यामुळे पॉवर प्लेमध्ये कुठेतरी लगाम घालणं गरजेचं होतं. दुसऱ्या षटकात विकेट घेणं गरजेचं होतं. विकेट आली खरी परंतु धावा नाही रोखू शकले आणि 2 षटकांमध्ये 39 एक मोठी सुरुवात आहे. परंतु इकडे अंबरनाथला कमबॅक करावं लागेल, कारण याच वेगात धावसंख्या पुढे जात राहिली 80 सुद्धा होऊ शकतात. यस या बहुत सही फरमाया आपने, क्योंकि रनों का जो फ्लो है ना काफी बढ़िया रहा है. ये देखिए बढ़िया शॉट ड्राइव किया इसको, उनको अब ड्राइव के जरिए खिलाड़ी वहां पर मौजूद, बैकअप मिलेगा, एक रन पूरे का, दूसरे की तमन्ना थी. ये अच्छी क्रिकेट मैदान के ऊपर. चंदू सर हम अक्सर इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भी देखते हैं कि पावर प्ले के ओवर समाप्ति के बाद ज्यादा ग्राउंड स्ट्रोक का इस्तेमाल किया जाता है और यहां पर भी वही रणनीति मैदान पर. तेच पाहायला मिळालं. काही वेगळे सर्कल भेटताना पाहायला मिळाले, सर्कलच्या काही स्ट्रोक वरून खेळताना देखील पाहायला मिळाले. सचिन केवने गेंदबाजी में आते हुए अच्छी गेंद. ये कई मरतबा जो अच्छी गेंदें हमने देखी ना वो भी हमें बिल्कुल यानी कि आंखों को सुकून देने वाली गेंद थी. ये देखिए एक्शन रिप्ले भी दिखाया जा रहा है. चॉकलेट बॉय ओमे आ चुका है, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका भी. ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार था इस गेंद का. बल्लेबाज ने बल्ले का फेस बहुत ही पहले खोला था, फ्लो काफी बढ़िया था और अपने आप से नाराज हुए बीट किया, पर गेंदबाज की शानदार वापसी थी. रुका हुआ स्कोर ऑन साइड में यहाँ पर डाउन द लाइन खेलने की तमन्ना थी. इस बार अच्छी गेंदबाजी तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से पहले ओवर में रन से 22, दूसरे ओवर में 17, इस ओवर में कुछ राहत मिले क्योंकि चौके छक्के नहीं नजर आ रहे यहाँ पर.
सचिन हे ते नाव आहे, कारण ढवळेपाडा या गावाच्या नावाच्या चर्चा सुद्धा आहे या परिसरामध्ये. आणि सचिन आणि दोघेही बंधू खूप चांगलं दर्जेदार क्रिकेट नेहमीच खेळताना पाहायला मिळतात. आणि इकडे धावसंख्येला कंट्रोल करायचं या इराद्याने गोलंदाजी करतायत. पहा, टप्पा अचूक आहे, बॉलला फिरवतायत, योग्य ठिकाणी टाकून तो बॉलला फिरवतायत, त्यामुळे अचूकता दाखवली आहे पहिल्या दोन्ही चेंडूवर या गोलंदाजांनी. लाजवाब वापसी, इस बार बहुत ही शानदार शॉट, इस बार नटराज के तरफ में फ्लैट टच रोकता और ये देखिए हैरी का अंदाज, ये 6 रन, बहुत ही शानदार शॉट था। चंदू सर चर्चा करना चाहेंगे यहाँ पर, हमारे राहुल चौहान कमेंटेटर आ चुके हैं, स्वागत है आपका राहुल जी इस प्रतियोगिता में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा, पूरी तरह से घूमे, उछलते गेंद को उछलता जवाब, वेट किया, फिर एक बार बल्ले का फेस खोला, और क्या आत्मविश्वास था इस शॉट के पीछे। नक्कीच मागील 2 चेंडूच्या तुलनेत हा चेंडू जर पाहिलं तर अखूट टप्प्याचा टाकला होता आणि त्याचाच फायदा या ठिकाणी करण बेडेकर यांनी घेतला. बॉलला सीमारेषा पलीकडे पाठवलं, परंतु फलंदाजापेक्षा पुन्हा एकदा अंपायरने देखील लक्ष वेधून घेतलं त्यांच्या अंदाजाने. 47 रन, फिर एक बार वही शॉट जो पहले गेंद पर देखा था हमने, ऑफ ड्राइव किया था, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, दूसरे की तमन्ना, और यहाँ पर ये रन पूरे करते हुए भाग मिल्खा भाग, क्या अंदाज था, और पहला रन तेजी से लिया, जैसे तेजी से लिया दोनों बल्लेबाज ने कोई आंखों में इशारा कि दूसरा रन हमें तेजी से रफ्तार से पूरा करना है, और ये भी कर लिया। ये स्टैंडर्ड है इस क्रिकेट का, 49 पर 1, तीसरा ओवर प्रगति पर, अंतिम गेंद इस ओवर की। नक्कीच या ठिकाणी थोडंसं कंट्रोल करताना पाहायला मिळाले सचिन. इस बीच ये गेंद आपकी बार, क्लासिकल स्ट्रोक, व्हाट अ शॉट बट मिस टाइमिंग, लाजवाब कैच, कप्तान वहां पर अजिंक्य दिवेकर वहां पर माफ कीजिए, बहुत ही शानदार कैच, और ये विकेट नंबर दूसरा मैदान से बाहर, 49 पर दूसरा। ये देखिए एक्शन रिप्ले देखना काफी दिलचस्प होगा, पहले शफल हुए, बाहर निकले, उसके बाद बल्ले का फेस खोला, और गेंद यहां पर बिल्कुल यॉर्कलैंड की वाइड यॉर्कर, और आसान नहीं था कैच, लेकिन आसान बना दिया, बहुत ही शानदार। क्या कहोगे चंदू सर, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 49 2 विकेटों के नुकसान के पर, 18 गेंदों में 49 रन, बड़ा ओव्हर मैदान पर। नक्कीच हे षटक चांगलं म्हणावं लागेल, कारण पहिल्या 2 षटकात जर पाहिलं तर 39 असणारी धावसंख्या या षटकात केवळ 10 आलेल्या आहेत. आणि आपण पाहू शकता आजूबाजूचा हा नजारा, अगदी बदलापूर म्हटलं तर गौरव ही देखील बदलापूरची ओळख आहे, आणि खूप चांगलं काम ते देखील tenniscricket.in साठी करतायत. आणि आज पहा, हा या ठिकाणी अगदी मलंगड दिखाया जा रहा है चंदू सर, मलंगडाचं देखील या ठिकाणी दर्शन घडवलं जात आहे, त्यामुळे त्यांचे विशेष कौतुक करावं लागेल. आणि हा एक मोठा मंच म्हणावं लागेल. मयूर ग्रुपची ही ख्यातनाम नामवंत क्रीडा स्पर्धा दोन्ही बंधूंची, मग मयूरजी जगन्नाथ पिसेकर जी असतील, त्याचबरोबरने प्रतीकजी जगन्नाथ पिसेकर यांची ही स्पर्धा स्वर्गीय जगन्नाथ स्मृती चषक सगळ्यांच्याच मनामध्ये घर केलंय. 3 षटकांमध्ये धावसंख्या 49 झाली आहे, 2 विकेट परतल्यात माघारी, पहिल्या 2 षटकात पॉवर प्लेच्या आल्या धावा, त्यानंतर केलं कंट्रोल, आणि आता येणाऱ्या 2 ओव्हरमध्ये काय होईल हे पाहावं लागेल, कारण क्षेत्ररक्षण करणारा संघ इकडे म्हणत असेल की 70च्या आतमध्ये कंट्रोल करायचं आहे, आणि फलंदाजी करणारा संघ सोहम 11 ठाणे हा म्हणत असेल आम्हाला 70च्या पुढे जायचं आहे. त्यामुळे अंबरनाथ विरुद्ध ठाणे ही लढत चांगलीच रंगेल. आणि आता गोलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं जात आहे असा खेळाडू आरफ शेख, ज्यांनी याच गावातून सुरुवात केली आणि अष्टपैलू कामगिरी करत असताना गेल्याच आठवड्यात मध्य प्रदेशात देखील जाऊन तिकडे देखील दर्जेदार कामगिरी, बऱ्याच स्पर्धांमध्ये मग माथेऱ्यांची असेल की विविध ठिकाणी आयकॉन म्हणून देखील आरफ शेख यांना आपण पाहतो, तेच येताना पाहायला मिळत आहेत. परंतु धीरज भोईर नवी मुंबईच्या धारावीचे खेळाडू, आणि त्यांच्या जोडीला आता कासार वडवली स्टार अय्यूब शेख येताना पाहायला मिळत आहेत. आणि हे 2 फलंदाज येणाऱ्या 2 ओव्हरमध्ये काय करतील पाहायचं आहे. मानाची स्पर्धा आहे, सगळ्यांचंच लक्ष या स्पर्धेवर लागले. आरफ या त्यांच्या विरुद्ध जर पाहिलं तर रिबाचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न राहिला, फिल्डर पोहोचले बऱ्याच लांबवरून, बॉलला अडवलंय खरं, परंतु 2 धावा त्या ठिकाणी पूर्ण देखील केलेल्या आहेत. धावसंख्या 2 ने पुढे जाईल, धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 51-50 पार झालाय या ठिकाणी सोहम 11 ठाणे. वेलकम 50, 19 गेंदों में यहाँ पर 51 रन मैदान के पर रन बनेंगे, और ये मुकाबला शुरू से आगाज के बल्लेबाजों ने रन बरसे और रन बरसते रहे, विकेटें गई लेकिन रनों का सिलसिला थमा नहीं मैदान पर। आरफ यावेळेला गती कमी होती, त्यामुळे फटका तर फसलाय, बॉल हवेत आहे, फिल्डर त्या ठिकाणी येताना पाहायला मिळत आहेत. आरफला या मैदानाचा पुरेपूर अनुभव आहे, आणखीन एक विकेट, मॅच जी निघाली होती 80कडे तिला थोडंसं कंट्रोल केलंय डीजे.
भर से सिंगल डबल के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बड़े शॉट की हर एक बल्लेबाज तमन्ना रखते हो कि आलम और माहौल इस प्रकार का है कि रन बन रहे, लेकिन सिंगल डबल के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या लग रहा है, गलतियां हो रही है मैदान पर? नक्कीच चुका होत आहेत आणि चुका करायला भाग देखील पाडलं जाते हे देखील मी म्हणेल. कारण इकडे विकेट आली आणि असं म्हणतात ना सर, क्रिकेटच्या खेळात वेळ बदलायला वेळ लागत नाही आणि लक्ष सगळ्यांचं आहे ठाणे विरुद्ध रायगड. स्वर्गीय जगन्नाथ स्मृती चषकामध्ये ही मॅच खेळवली जाणार आहे आजच्या रात्रीवर. त्याचमुळे सगळ्यांचं लक्ष असणार आहे, कारण प्रेक्षक हो सज्ज व्हा, एक मोठी मॅच आपल्या भेटीला आजच्याच रात्रीत येणार आहे. परंतु इकडे आरबचंही कौतुक करेल मी, कारण आरबकडे व्हेरिएशन आहे. आरब बॅटरला चूक करायला भाग पाडतात आणि त्यांनी ते या बॉलवर केलं देखील होतं. ऋतुंश वालेत ह्या वेळेला ते पाहू शकता, पुन्हा कमी गतीचा चेंडू, त्याला खेळलं खरं, डायरेक्ट हिटही करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी राहिला. कमी गतीचा बॉल या ठिकाणी पाहायला मिळाला होता, परंतु सर या ठिकाणी तिसऱ्या पंचांची मागणी करण्यात आली है. चंदू सर, यहाँ पर देखा जाए कि बल्लेबाज ने जब शॉट खेला तो उन्होंने धीमे रन से यहाँ पर रन बढ़ाने का प्रयास किया. यही कारण देखा, देखिए मैदान के ऊपर जिस प्रकार का रहा, सॉफ्ट सिग्नल अंपायर का आउट है, लेकिन तीसरे अंपायर के द्वारा चेक किया जाएगा. जैसे उन्होंने शॉट खेला चंदू सर, यस सन्मान्य किरण दळवी साहेब खास मुरबाडवरनं आज स्वर्गीय जगन्नाथ स्मृती क्रीडांगण येथे भेट देत आहेत आणि त्यांचं हार्दिक स्वागत आहे. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. किरण दळवी साहेब मुरबाडवरनं खास आपल्यामध्ये खेळाडूंना शुभेच्छा देण्यासाठी उपस्थित आहेत. धन्यवाद सर. ऋतुंश ने शॉट खेला चंदू सर, लेकिन जैसे शॉट खेला उन्होंने रन धीमे से लिया और यही कारण था कि वहां पर वो खतरे की घंटी बज सकते हैं मैदान पर. नक्कीच मी इकडेही सुद्धा आरबचंच कौतुक करेल. आउट निर्णय येतोय पहा, माघारी परतावं लागतंय आल्या पावली, कारण ऋतुंशू की फॅक्टर राहिलेत. अलीकडच्या कालावधीमध्ये त्यांच्या बॅटमधून लांब लांबवरचे फटके येताना पाहायला मिळतात. मॅच विनर आहे, परंतु या मॅचमध्ये रनआउटच्या स्वरूपात माघारी परत आहेत. आणि इकडे जशी चर्चा होती पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये 39ची धावसंख्या आणि आता चौथी ओव्हर सुरू असताना 51वर धावसंख्या पाहायला मिळते. आरबने हाही चेंडू खूप चांगल्या पद्धतीने टाकला हे म्हणावं लागेल. चंदू सर, यही हालात थे जब अंबरनाथ टीम ने पहले बल्लेबाज की पहले मुकाबले में 2 ओवर में उन्होंने वो कुल मिलाकर 27 रन बनाए थे. उसके बाद 4 ओवर में 11 रन और उसके बाद वो मुकाबला हारी थी. यानी कि शुरू में रन बनते, उसके बाद रन नहीं बन पा रहे मैदान पर. चंदू सर, नक्कीच प्रयत्न म्हणजे केवळ सुरुवात करून चालत नाही, शेवटही करावं लागतं, सातत्य ठेवावं लागतं आणि तो सातत्य ठेवावं लागेल. मयूर येत आहेत मात्र या ठिकाणी बॅटिंगसाठी. अय्यूब या वेळेला वेगवान चेंडू, आता मात्र वेगवान होता, खोलवर टाकला, मिड विकेटला पाठवला, एक धाव तिकडे घेतली, दुसरीचा प्रयत्न केला जातोय, चेंडूची फेकी, परंतु 2 धावा पूर्ण देखील केल्या गेल्या. इकडे एक गोष्ट पाहायला मिळाली सर, काही 2 बॉल थोडेसे हळू टाकल्यानंतर आताचा बॉल वेगवान आणि खोलवर टाकला होता. यस मयूर, जिस तरह से गेंद पर आए थे, जिस तरह से उन्होंने छलांग लगाई थी गेंद के ऊपर, एक ही एक्शन में गेंद को उठाया था, उसके बाद फेंका भी था. लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा इन बल्लेबाजों की, जितनी गति से खिलाड़ी गेंद पर है उतनी गति से रन भी बना मैदान पर. मजा आएगा खेल का. नक्कीच या ठिकाणी हे क्रिकेट दोन्ही बाजूच्या रणनीत्यांचा खेळ असं म्हटलं जातं. अय्यूब यावेळेला गती कमी, बॉलला फिरवण्यात यशस्वी राहिले आणि हीच खासियत आहे या ठिकाणी या गोलंदाजाची. आरब शेख या नावाची चर्चा का होताना पाहायला मिळते, व्यावसायिक संघांमध्ये देखील आरबचा समावेश होताना पाहायला मिळतो आणि इकडे तिसऱ्या पंचांची मागणी करण्यात आली. चंदू सर, ओवरऑल इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि आजकल अंपायर का भी काम काफ़ी कम हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि जब अंपायर के ऊपर दबाव बरकरार किया जाता है तो हम तीसरे अंपायर की मांग की जाती है, टीवी अंपायर का इस्तेमाल किया जाता है. और पिछले कई दिनों से, कई सालों से हम देख पा रहे हैं क्रिकेट में जो आधुनिकता, जो क्रिकेट विकसित हुआ है उसके बारे में क्या कहोगे? और यहाँ पर यस, यानी कि ये सफल डिलिव्हरी आहे. योग्य बॉल होता आणि ते कळवलं जाते. पाहू शकता आरफ यांचा हा चेंडू, गती कमी होती, बॉलला उंची होती, टप्पा पडल्यानंतर जर पाहिलं तर बॉल आतमध्ये येताना पाहायला मिळालाय. आणि इकडे जर पाहिलं तर आपण पाहू शकता डॉट बॉल येताना पाहायला मिळेल आणि जाऊ शकतो आपण पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेने. आरब खूप चांगली गोलंदाजी करतायत. यावेळेला देखील चांगला बॉल पाहायला मिळाला. इकडे थोडंसं ओळखलं अय्यूबने, बॉलिंग चांगली होते, आपण स्ट्राईक रोटेट करू बॉल, आणि तेच इकडे करताना पाहायला मिळाले. आरफ यांचं हे सफल षटक म्हणावं लागेल आणि या षटकाने जर पाहिलं तर धावसंख्येला लगाम घातला आणि केवळ 5 धावा खर्च केल्या. समझदारी क्रिकेट मैदान के ऊपर. यस, ओपन में शफल का रूल्स है यहाँ पर, क्योंकि बल्लेबाज इससे पहले शफल हुए थे, इसके कारण ये गेंद वाइट नहीं थी कि इस बात पर गौर करें. और ये ओवर काफ़ी अच्छा रहा. यस, मिकी माउस भी आ चुके हैं यहाँ पर. बिल्कुल स्वागत है आपका. मिकी माउस का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया, क्योंकि
चंदू सर अब देख पा रहे हैं हमारे बिल्कुल बगल में जो नन्ना मुन्ना राही कक्ष बनाया गया है, पहली मर्तबा महिला कक्ष हमारे साथ है, यानी कि 14 स्टैंड के साथ ये प्रतियोगिता खेली जा रही है और पहला ओवर का खेल समाप्त हुआ, टीम का स्कोर 22, दूसरे ओवर में 17, तीसरे ओवर में 10 और इस ओवर में 5, यानी कि कुल मिलाकर चंदू सर रनों की कुल रन संख्या कम होती नजर आ रही है. नक्कीच, कारण पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये पॉवर प्लेच्या 39 असणारी धावसंख्या त्यानंतरच्या 2 ओव्हरमध्ये केवळ 15 आलेली आहे. म्हणजे चढ उतार दोन्ही बाजूला आहेत आणि दोन्ही संघ सांगतायत आम्हाला ही मानाची स्पर्धा मयूर ग्रुपची स्पर्धा खेळायला मिळाली आहे, आम्ही या ठिकाणी अधिराज्य गाजवणार आहोत. कारण करो या मरो जसं तुम्ही मगाशीच म्हटलात, ही मॅच जिंकायची आहे, स्पर्धेत टिकायचं आहे, आव्हान टिकवायचं असेल, या स्पर्धेमध्ये या माहोलमध्ये तुम्हाला आणखी काही काळ थांबवायचं असेल तर इकडे बेस्ट परफॉर्मन्स द्यायचा आहे, अन्यथा घरचा रस्ता पकडावा लागणार. त्यामुळे दोन्ही संघ हार मानायला तयार नाही आहेत. एका बाजूने हल्ले होत आहेत, एका बाजूने प्रति हल्ले होत आहेत. सुरुवातीला फलंदाजांनी वर्चस्व राखलं, 2 ओव्हरमध्ये गोलंदाजांनी कमबॅक केलंय, परंतु आता गोलंदाजीसाठी येताना पाहायला मिळत आहेत. सचिन केवणे यांना पहा, या अगोदरच्या ओव्हरमध्ये 10 धावा आल्या, एक षटकारही आला, परंतु काही चेंडू खूप चांगले टाकले होते ढवळेपाड्याच्या या स्टारने. यावेळेला आक्रमण केलं जात आहे, फटका तर खेळलाय, फिल्डर त्या ठिकाणी वा जबरदस्त झेल येताना पाहायला मिळतोय. मयूर त्या ठिकाणी होते, त्यांनी पकडली कॅच आणि आलीये विकेट. ही क्रिकेट के मैदान के ऊपर पहले 2 ओवर में बल्लेबाजों का बोलबाला, दूसरे ओवर में गेंदबाज का बोलबाला. ये देखिए कैच किस प्रकार, रिप्ले किस प्रकार आता, शफल हुए थे बल्लेबाज, बल्ले का फेस खोला था लेकिन एलिवेशन इतना अच्छा नहीं मिला था और दिवेकर ने ये लाजवाब कैच था, लाजवाब कैच था. चंदू सर लग रहा है कि टेनिस क्रिकेट की नहीं बल्कि इंटरचा सामना या ठिकाणी सुरू आहे उच्च दर्जाच्या स्पर्धेमध्ये. वेगवान भाऊ हो, अतिशय महाप्रचंड वेगाने चेंडू त्या ठिकाणी पाहायला मिळाला. फलंदाजाला कळलंच नाही की त्यांनी अंदाज नसेल देखील बांधला की एवढ्या वेगात चेंडू येऊ शकतो, परंतु सचिन यांनी या ठिकाणी टाकला होता लेग बायची धाव. कितनी बड़ी यहाँ पर अपील हो गई थी कि एक्शन रिप्ले किस प्रकार यहाँ पर फ्रंट एंगल से बहुत ही साफ सुथरा ये लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं हम टेनिस के डॉटिंग के माध्यम से. और ये गेंद देखिए कितनी बड़ी अपील हुई, अंपायर ने कहा कि गेंद बाहर की तरफ जा रही थी और यही कारण था कि यहाँ पर 1 रन का इजाफा होता हुआ. अजिंक्य दिवेकर इन्होंने चंदू से दूसरा कैच लपका, यानी फील्डिंग का जो मायना ओवर हो रहा है वो काफी शानदार है. तेज हवा बह रही है, रात की फिजा में चलता मुकाबला, रात का समय 8 बजकर यहाँ पर हो 7:07 और एक काफी शानदार माहौल, बहुत ही शानदार. यह चंदू सर बहुत ही बड़ा मुकाबला. प्रकाश मुकने, इनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे, काफी बड़ी सेवा हमें वो दे रहे, मुहैया करिए, आपका भी स्वागत है. 57 बाद 12 गेंदों के बाद ये चौका है और ये मुकद्दर का चौका मिला है, यानी कि साथ है किस्मत का. अब अंतिम गेंद, टीम का स्कोर 61 और इसी की चर्चा की थी, 60+ रन हो गए तो मुकाबला शानदार होगा क्योंकि मुकाबला 5 ओव्हर का है. नक्कीच 80 कडे निघालेली धावसंख्या थोडीशी नियंत्रित आहे जरूर, परंतु 60च्या पुढे फाईट होऊ शकते ज्याची चर्चा आपण करत होतो. म्हणजे संधी इकडे दोन्ही संघांना आहे. अंतिम टप्प्यात कामगिरी उंचावण्याचा प्रयत्न जरूर या ठिकाणी आहे. यावेळेला मात्र आपण पाहू शकता फटका फसलाय, केजू मुंडे या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाले होते आणि इकडे आपण पाहू शकता बघता बघता 5 षटकांचा पहिला खेळ संपला. धावसंख्या 61, 7 विकेट माघारी परतल्या होत्या आणि विजयासाठी 68 धावांची आवश्यकता. सोहम 11 ठाणे संघाने 61 केलेले आहेत आणि विजयासाठी जर पाहिलं तर 62 धावांची आवश्यकता आहे. सोहम 11 ओवी 11 अंबरनाथ संघ आणि समोर जर पाहिलं तर सोहम 11 ठाणे यांच्यातील मॅच आहे. मच्छिंद्र पाटील सर, पहिल्या डावात खूप काही पाहायला मिळालं, खूप सारे चढ उतार पाहायला मिळाले पहिल्या डावामध्ये. और जी हाँ चंदू सर, 12 गेंदों में 39 रन, पिछले 24 गेंदों में 22 रन, इससे बढ़िया उतार चढ़ाव कहाँ देखने को मिल सकते हैं. यानी कि पहले 12 गेंदों में 39 रन है, क्योंकि पावर प्ले में काफी शानदार अच्छी बल्लेबाजी हुई. करण की तारीफ करना चाहूंगा, शानदार बल्लेबाजी के करण ने, बेडेकर ने क्या शुरुआत की. पहले ओवर में कुल मिलाकर 22 रन उन्होंने सिमटे थे.
उसके बाद ये मुकाबला धीरे धीरे धीमे आंच पर चला और लाजवाब गेंदबाजी भी, पिछले 3 ओवर में शानदार गेंदबाजी भी। इसी तरह पहला सत्र समाप्त हुआ, 61 रन, जीत के लिए 62 का लक्ष्य होगा, मैदान के ऊपर 62 रन बनाने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चंदू सर, बहुत मजा आया आपके साथ। अब हमारे साथ जुड़ जाएंगे सिद्दीक जी, अभय सर, यस प्रतीक जी, यस। अगला मुकाबला विनर और सिल्वर स्टार, यस। उसके बाद थाना रायगढ़, आइए भिवंडी की मीठी आवाज, जिनको हमने सुना था 2009 में हमारे मुमरा में मुलाकात होगी जब हमने कमेंट्री की करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद उनसे हमने काफ़ी कुछ सीखा है। आइए सिद्दीक जी, भावेक सर, स्वागत है आपका। और ये देखिए रायगढ़ थाना का मुकाबला, तैयार है हम। केतन मात्रे जिन्होंने आज किंग ट्रॉफी में 50 रन बनाए, भावेश पवार, विकी बोई और विश्वजीत ठाकुर, रजत मुंडे, किरण पवार, वाह भाई वाह, लाजवाब मुकाबला होगा। माहौल बन चुका है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले 3 ओवर के लिए आएंगे हमारे सीनियर समालोचक वॉइस ऑफ भिवंडी। आइए, स्वागत है आपका सिद्दीक भावे सर। सिद्दीक भावे सर, आपसे भी हम सवाल करना चाहेंगे, कैसा महसूस किया आपने जब यहाँ पर आए? स्टेडियम का लुक आपने कल देखा, कल यूट्यूब के ऊपर हमसे चर्चा भी हुई, क्या कहोगे ओवरऑल कैसा फील महसूस किया प्रतियोगिता में? देखिए, मचिंदर पाटिल पीसीकर भाइयों की जो ये सुपर जोड़ी है, पिछले टूर्नामेंट में मैं आया था वो सुपर था, अब फिक्स फ्लड लाइट लगी है और अब ये टूर्नामेंट सुपर से ऊपर हो चुका है। सुपर से ऊपर टेलीकास्ट, मिरेकल ऑफ टेलीकास्ट का अजूबा कहा जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं उनके। tenniscricket.in का सुपर से ऊपर आज सभी कमेंटेटर्स हैं। खेल की शुरुआत होने जा रही है। बहुत खूबसूरत समा, दिल को छू लेने वाला समा है, दिल फरेब समा आप देख रहे हैं। लेट जगन्नाथ स्मृति कप में मुकाबला इस वक्त चल रहा है। टीम स्वयं 11 ठाणे बनाम ओवी 11 अंबरनाथ। लक्ष्य रखा है ठाणे ने अंबरनाथ के सामने कुल मिलाकर 5 ओवर में 62 रन। मेरे साथ रायगढ़ की तोप आवाज़ कमाल की कमेंट्री की है मचिंदर पाटिल जी ने। खेल की शुरुआत होने जा रही है। देखिए मचिंदर, दुनिया में दिन और रात की रोशनी के मैचेस की अगर हम हिस्ट्री देखें तो पहला मुकाबला 17 फरवरी 1985 को खेला गया था मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे, ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड। वहाँ से क्रिकेट में बहुत कुछ बदली हो गई। सबसे पहले रंगीन कपड़ों में जो वर्ल्ड कप खेला गया वो 1992 का था। उससे पहले सफ़ेद कपड़ों में वर्ल्ड कप खेला जाता था। और आईपीएल के आने के बाद डिजिटल ड्रेसिंग में एक नया इनकलाब आया। बहरहाल स्वागत है आप सभी का। मयूर पिसेकर जी और प्रतीक पिसेकर जी और मयूर ग्रुप की तरफ से ये बहुत अहम मुकाबला आज और कल आप देख रहे हैं तालुका हाफ। और आज रात अट्रैक्शन रहेगा ठाना बनाम रायगढ़। ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। इस मैच के लिए दर्शक बिल्कुल दीवाने हो जाते हैं। देखना है कि इस मैच में आराफ शेख की अग्नि परीक्षा है। आराफ शेख ने भिवंडी प्रीमियर लीग में कमाल का परफॉर्मेंस किया था। रॉनी डीजे हमें बहुत अच्छा वाइस दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। इस ग्राउंड के लुक को देखकर 1 मिनट के लिए भी ऐसा लगता नहीं कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट में कमेंट्री ना कर रहे हो। लश ग्रीन आउटफील्ड है, सब्जा पूरे ग्राउंड पे बिछड़ा हुआ है और फ्लड लाइट्स, बिल्कुल फ्लड टावर, इंटरनेशनल टावर यहाँ पे लगा दिए गए। खेल की शुरुआत होती हुई ये देखिए झंडा ऊंचा रहे हमारा भारत का झंडा इस वक्त लहराता हुआ। काफी दिलकश नज़ारा। भविक सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए वीआईपी डाइस का शानदार नज़ारा, लुभाने वाला। भविक सर, ऐसा लग रहा है कि ये समा आंखों में समा जाए और इस समा के साथ बहे जाए। बहुत ही शानदार नज़ारा। बिल्कुल, कुछ ऐसे समा रहते हैं जो दिल में उतर जाते हैं, जो आंखों में जज्ब हो जाते हैं। जाजिबुल नज़र
ये देखिए मेगा वीआईपी डाइस को दिखाया जा रहा है। खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ओपनर बीच मैदान पर मोनिश कोलेकर, वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर, और उनके साथ करण धुले, दोनों बड़े नाम हैं लेकिन काम बड़ा है। 5 ओवर में 62 रन, 12.40 दी रिक्वायर्ड रन रेट। विकी भोयर, धारावी एक्सप्रेस, बहुत ही कामयाब गेंदबाज रहे हैं 2 सीज़न में विकी भोयर, चाहे वो अपनी टीम धारावी से खेले हो चाहे ओपन इंडिया में खेले हो। फील्ड की जमावट देखते हैं। शॉर्ट थर्मे ने शॉर्ट फाइन लेके एक खिलाड़ी पॉइंट पे, एक कवर्स में मिड ऑफ थोड़ा स्ट्रेटिश है, एक्स्ट्रा कवर थोड़ा वाइडिश है, एक खिलाड़ी मिड विकेट सर्कल में। ये देखिए मैन ऑफ द सीरीज की बाइक्स को दिखाया जा रहा है। खेल की शुरुआत होती भी विकी बोयर, पहली गेंद स्विंग कर दिया ऑन साइड में, गेंद आसमान में खड़ी रह गई है और पहली गेंद पे पहला विकेट। आउट होके चले गए बैट्समैन मोनिस कोलेकर। वीर वीर नाराजायो तारा लाखाटे कम भेटलाई र, वीर वीर नाराजायो तारा लाखाटे कम भेटलाई र, असा डॅशिंग बाबाचा मयूर दादा मनाला भावलाय र। मचिंदर क्या कहेंगे कि 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रहते हैं और आप जब कैच उनको देते हैं तो फिर ये क्या लैक ऑफ एक्सपीरियंस है या फिर आती आत्मविश्वास है? ये लैक ऑफ पावर भी कहा जा सकता है भविक सर, क्योंकि गेंद बल्लेबाज ने बैकपोर्ट पर खेला, जब आप बैकपोर्ट पर खेलते हो तो ताकत का इस्तेमाल करना अनिवार्य होता है। और भविक सर फर्क देखिए, जब बल्लेबाजी की ठाणे टीम ने, सोहेल में ठाणे टीम ने पहला चौका लगा था एक्स्ट्रा कवर रीजन में और पहले गेंद पर चौका लगाकर धमाकेदार शुरुआत की थी और इनकी शुरुआत विकेट से हो चुकी है। देखिए जब आप तालुके को बिलोंग करते हैं तो ये ऐसा ही है जैसे आप इंटरनेशनल क्रिकेट टीम देखते हो, एक तालुके के 12 बेस्ट खिलाड़ी आपके साथ रहते हैं। 0 पे पहला विकेट गिरता हुआ विकी बोयर हमेशा विकेट टेकर गेंदबाज रहे हैं। 1 डाउन पोजीशन पे इस वक्त बल्लेबाजी को आए मयूर दिवेकर, छोटा पॉकेट बड़ा धमाका। विकी बोयर स्विंग कर दिया है, भिंगड़ी शॉट है, गेंद निकल गई है मिड विकेट पर, 6 रन। पे नहीं आई, डिपिच गली में गई, 1 रन बनाते हुए बल्लेबाज। कुल स्कोर 7 रन बिना किसी विकेट के। ओवी 11 अंबरनाथ। विकी भोयर बाएं हाथ के बैट्समैन करण दुले के लिए। मौसम बहुत ही सुहाना, ठंडी हवा के झोंके मैदान पे बह रहे हैं। आज हमारे बीच मिस्टर आईपीएल कुणाल दाते जी, वॉइस ऑफ इंडिया सर हरीश पंड्या, चंदू शेट्टी जी, ओमकार। रिवर्स खेलने की कोशिश। ये देखिए सर, ये देखिए इस प्रतियोगिता की आन बान शान, ये वीआईपी एंट्री, क्या बात है। ये मयूर दादा की शानदार एंट्री, बहुत ही शानदार। असा डॅशिंग बाबाचा मयूर दादा मनाला भावलाय र, असा डॅशिंग बाबाचा मयूर दादा मनाला भावलाय र। थैंक यू डी सर, थैंक यू। भविक सर, इसे कहते हैं शेर की झलक सबसे अलग, क्या झलक है यहाँ पर। एग्जैक्टली विकी भोयर की गेंद निकल के मारने की कोशिश, कदमों का इस्तेमाल किया था, बल्लेबाज को पढ़ लिया था, गेंद को पीछे रखा। ये मयूर पिसेकर जी हमसे जुड़ चुके, एक अलग अंदाज है। देखिए उनके क्रिकेट की झलक सबसे अलग है तो उनकी झलक भी सबसे अलग होंगी। जी हाँ, जी हाँ, सही पर मैं आपने, क्या स्माइल थी, क्या स्मार्टनेस था उनका। विकी भोयर इस मरतबा स्टम्प्स को कवर किया, हल्के हाथों से गेंद को पुश किया, ऑफ साइड में 1 रन।
एक रन से स्कोर आगे सरकता हुआ ओई 11 अंबरनाथ का 8 रन। एक ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन 1 विकेट। बचे भी 4 ओवर में हमारे भोयर साहब बता रहे हैं कि कितने रन और चाहिए। 54 की आवश्यकता है। क्या सिद्दीक सर लग रहा है पहला छक्का आया था इस ओवर में P1 में, उसके बावजूद भी 8 रन लाजवाब ओवर। और ये देखिए हमारे प्रतीक जी पेशेकर, उसके बाद हमारे ये इस प्रतियोगिता के आयोजकर्ता यानी कि मयूर जी पेशेकर यहाँ पर आ चुके हैं। आज उनका जो ड्रेस कोड है ना सर, स्पोर्ट्समैन लग रहे हैं, क्योंकि हालांकि इसी मैदान के ऊपर कोरोना के तहत उन्होंने, जहाँ पर कोरोना चल रहा था वहाँ पर इसी मैदान के ऊपर वो 20-22 राउंड भागते थे। वो उसको स्वयं उठकर सुबह जिम करके आते। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सेहत का, पहले तो उन्होंने हमें मैसेज दिया कि सेहत का ख्याल रखो, कल हमने कहा कि टेक रिस्पेक्ट गिव रिस्पेक्ट, और जो उन्होंने और एक मैसेज दिया कि क्रिकेट खेलो लेकिन साथ साथ अपना बिजनेस भी चलाओ। ये बहुत ही अच्छा उन्होंने मैसेज दिया था हमने। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए मोर्चे पे लगाया गया है मुनाफ को दूर वाले छोर से। सामना करेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन करण धुले। 3 गेंदों में केवल 1 रन बनाया है। देखिए भूषण पाटिल एक ऐसे कैप्टन हैं जो बहुत शांत स्वभाव के हैं और बहुत ज़बरदस्त कैप्टनशिप करते हैं। आपने देखा कि जो 10PL टीम ने जीता था पेट्रो ऑयल ने, उसमें भी वो शामिल थे। मुनाफ छोटे रन अप से यॉर्कर्स किंग। पहली गेंद स्वीप किया गेंद को, आउटफील्ड में खिलाड़ी मिड विकेट पर 1 रन। इन फ्रंट ऑफ द विकेट जब आप स्वीप करते हैं तो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होता है। हालांकि स्वीप शॉट बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर जाना चाहिए। दूसरे गेंद पर छक्का आया था भाविक सर, उसके बाद यहाँ पर कई गेंदों का खेल समाप्त हुआ, यानी कि कुल मिलाकर पिछले 5 गेंदों में एक भी चौका छक्का नहीं, यानी कि अनुशासित गेंदबाजी भी, सटीक लाकर गेंदबाजी भी, काबिल तारीफ गेंदबाजी भी, बल्लेबाज को दबाव बरकरार किया मैदान पर। देख रहे हैं कि मुनाफ थोड़ी सी तब्दीली कर रहे हैं। लॉन्ग ऑफ को अब बाउंड्री पे भेजा है, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पे है और एक खिलाड़ी इस वक्त ऑन साइड पे बाउंड्री लाइन पे। मुनाफ आते हुए सामने की ओर से इस मरतबा स्वीप किया, गेंद हवा में है और एक देखना है, यस इज आउट। बड़ा झटका। वीर वीर नारा सायो तारा लाखात कम भेटलाई र। वीर वीर नारा सायो तारा लाखात कम भेटलाई र। असा शिंगरू बाबाचा मयूर दादा मनाला भावलाय र। असा शिंगरू बाबाचा मयूर दादा। क्या थीम सॉन्ग है जगन्नाथ स्मृति चषक का। 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। स्वीप करना चाहते थे, वहाँ पर पैडल स्वीप, गेंद को ज़मीन पे रख नहीं पाए, बड़ा झटका लगा है। आउट होके चले गए मयूर दिवेकर। नए बैट्समैन बहुत ही मशहूर ऑलराउंडर मैन फ्रॉम बदलापुर आराफ शेख। देखिए आराफ शेख ने अभी अभी जो भिवंडी प्रीमियर लीग खत्म हुआ था उसमें कमाल का परफॉर्मेंस किया था एज अ आइकॉन। जी हाँ, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है। जहाँ की इस बल्लेबाज की बात करेंगे तो डे फॉर्मेट और नाइट फॉर्मेट में दोनों फॉर्मेट इस बल्लेबाज को हमने देखा बल्लेबाज करते हुए। उनकी निगाह का भी पेन है। और भाविक सर ये जो बल्लेबाज है ताकत का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर इस खिलाड़ी को हमने लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ को क्लियर करते कई मरतबा देखा क्रिकेट की दुनिया में। आराफ शेख सामना कर रहे हैं गेंदबाज मुनाफ का। मुनाफ सामने की ओर से आते हुए एक डिपिच गली, एक कवर पॉइंट है, एक शॉर्ट थर्मेन है, एक शॉर्ट फाइन लेग है। स्वीट हिट की कोशिश आते ही फॉलो किया था वहाँ पे वाइड यॉर्कर डॉट गेंद। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं मुनाफ। देखिए मैंडेटरी पावर प्ले में आपने अगर कम रन बनाए तो दबाव खुद ब खुद आप पे बिल्डअप हो जाएगा। मुनाफ इस मरतबा सीधे प्लेट से टिपिकल पावर प्ले शॉट, ओवर गोज द मिड ऑन, कपल ऑफ बाउंसेस क्रॉस द
लॉन्ग ऑन बाउंड्री फॉर 4. बहुत ही शानदार शॉट था, वीसे पे के अलावा शॉट था, सबसे महफूज शॉट था और इसी शॉट के देख के लेकिन हम तरस रहे थे। ये देखिए अक्षर रिप्ले किस प्रकार भाविक सर बहुत ही मुनाफ। पहले से तैयार थे, मन भी बना लिया था इस और वक्त क्या शॉट नजाकत भरा, टेबलेट से लेदर typical- क्रिकेट का शॉट नजर आया, सीधा 4 रन। कमाल का स्ट्रोक, बैकलीफ को बिल्कुल सीधा रखा था, ऊंची बैकलीफ को। मुनाफ आराफ शेख के लिए फिर सुई चिट की कोशिश। हालांकि कहते हैं क्रिकेट तीसरे अंपायर को पूछा है वहां पर। देखिए कहते हैं कि क्रिकेट में अगर और मगर को जगह नहीं, जर आणि तर नहीं चालत, किंतु परंतु का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन क्या आवश्यकता थी जब आप सीधे प्लेट से चौका लगाया था इस शॉट की? जैसे ही पर मैं अपने सर जी, क्योंकि अगर मगर किंतु परंतु इन अल्फाजों को केवल शेर व शायरी की दुनिया में जगह है। बहुत ही शानदार माहौल दोस्तों आप देख पा रहे हैं, स्वर्गवासी जगन्नाथ स्मृति ट्रॉफी 2024 का शानदार सफर। 7:26 रात के फिजाओं में ये हेडलाइट्स ऑन हो चुके हैं यहाँ पर और बहुत ही शानदार माहौल। 13 रन 2 विकेट और यहाँ पर तब्दीश की जा रही तीसरे अंपायर की। भविक सर ये माहौल काफी शानदार रहा है, इस प्रकार से दुनिया के कोने कोने से शुभकामनाएं आ रही यहाँ पर प्रतियोगिता के लिए। देखिए तीसरे अंपायर का चलन सबसे पहले साउथ अफ्रीका भारत टेस्ट मैच में हुआ था और 14 नवंबर 1992 को सबसे पहले तीसरे अंपायर के शिकार हुए थे सचिन तेंदुलकर जॉन्टी रोड्स के थ्रो पे। और वो थ्रो भी इतना अच्छा था कि सामने का खिलाड़ी नीचे बैठा, उन्होंने थ्रो किया और 11 रन बना के आउट हुए थे तेंदुलकर। क्या बात है, कितनी बादाम खाते हो, मैं कहूँगा आपसे पूछूंगा, इतने रिकॉर्ड्स आप रखते हो, यानी कि 15 GB की जीबी हमारे साथ है, इसलिए हम आपको महागुरु कहते हैं। लाजवाब लाजवाब रिकॉर्ड से देखिए, देखना है कि अंपायर का क्या निर्णय है। यस इज आउट, बड़ी विकेट। आराफ शेख बैक टू द डग आउट। बल्ले के अंदर बकौल अंपायर के लगकर गेंद विकेट कीपर के पास गई। देखिए तीसरे अंपायर का चलन टेनिस क्रिकेट में लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार ने लाया था 2000 में और 9 फरवरी को पहले बैट्समैन आउट हुए थे इरफान मुल्ला। यस सर, और मुझे जहाँ तक पता है 2016 में उसी प्रतियोगिता में स्पीडोमीटर भी लाया गया था, यानी कि कितनी रफ्तार से गेंदें फेंकी जाती है। बड़ी विकेट गिरने के बाद नए बल्लेबाज मैदान में आते हुए अजिंक्य दिवेकर जड़ में गेंद खेलना चाहते थे छोटी बैकलिफ से, कमाल का ओवर खत्म किया। यहाँ पर मुनाफ ने, कुणाल दाते सर ने सही कहा था कि इन्हें यॉर्कर किंग्स कहा जाता है। मैंडेटरी पावर प्ले पुअर प्ले साबित होता हुआ अंबरनाथ के लिए 13 रन 3 विकेट। अब आस्किंग रन रेट का दबाव बढ़ चुका है, 18 गेंदों में 49 रन चाहिए, यानी लगभग 16.50। फर्क कितना नजर आया, देखिए पहले ओवर में 8 रन, इस ओवर में 5 रन, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ 13 रन। सिद्दीक भाभी सर जब बल्लेबाजी की थी 100 में ठाना टीम ने, उनका स्कोर था 39, यानी कि 3 गुना स्कोर था उनका, और इस टीम का स्कोर काफी कम है, यानी विकेट भी गिरी 3 और स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर शानदार नजर हम देख पा रहे हैं। देखिए चेसिंग अगर पहले मैच को हम निकाल देते हैं दिन की रोशनी में, सिल्वर स्टार 70-70 भिवंडी ने चेस करके जीता था। उसके बाद तमाम मुकाबलों में चेसिंग थोड़ा मुश्किल हो रहा है। खेल की शुरुआत होती हुई विकी बोयर को कंटिन्यू रखा गया है। तेज गेंद हवा में उछाल दिया, पीछे खिलाड़ी है, व्हाट अ कैच। देखना है क्या हुआ है वहां पे, मेरे ख्याल से उनके हाथों से गेंद छिटक गए, लेकिन एफर्ट लाजवाब। ये एफर्ट देखिए, लॉफ्टेड ड्राइव था और बहुत ही जबरदस्त एफर्ट रहा था वहां पे किरण बोयर का, धीरज बोयर का, जिन्होंने पिछले मैच में कमाल की बॉलिंग भी की थी।
कैचेस विनिंग मैचेस। विकी वोयर की एक खासियत है कि गेंदों को हार्ड लेंथ पे ज़्यादा रखते हैं, बीच बीच में उनके यॉर्कर्स बहुत ही घातक रहते हैं। फिर हार्ड लेंथ पे गेंद ऑन द राइज सीधे प्लेट से खेला, कारपेट के जरिए लॉन्ग ऑन पे 1 रन। क्या मचिंदर आपको लगता नहीं कि इस वक्त रन नहीं आ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा सिद्दीक भाई सर। दूसरे गेंद पर छक्का आया था, उसके बाद आप खेल खत्म हो चुका है। 14 गेंदों का यानी कि 12 गेंदों का सफर हमने देखा, उसमें छक्के नहीं आए और गेंदबाजी काफी बेमिसाल हुई और उससे भी शानदार फील्डिंग का नजारा भी तो रहा है मैदान पर। विकी वोयर सुई चीट की कोशिश, बल्लेबाज परेशान है, ना घी सीधी उंगली से निकल रहा है और टेढ़ा कर रहे हैं तो भी नहीं निकल रहा है। एक और विकेट जाता हुआ एलबीडब्ल्यू के रूप में। ये दूसरे बैट्समैन हैं जो रिवर्स खेलने में आउट हुए हैं। आइए देखते हैं किस तरह से। बहुत खूबसूरत बॉलिंग एक्शन है विकी वोयर का। ये देखिए बिल्कुल विकेटों के सामने टो क्रशर, आउट हो गया एलबीडब्ल्यू। वीर वीरनारा सायो तारा लाखात कम भेटलाई र, वीर वीरनारा सायो तारा लाखात कम भेटलाई र। असा डॅशिंग बाबाचा मयूर दादा मनाला भावलाय र, असा डॅशिंग बाबाचा मयूर दादा मनाला भावलाय र। धीरे धीरे ये मुकाबला एक तरफा होता हुआ और दुनिया में कोई भी व्यक्ति न एक तरफा हार चाहता है न एक तरफा प्यार। 1 साइडेड गेम एंड 1 साइडेड प्रेम। 15 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। मौसम बहुत ही खूबसूरत है, खुशगवार मौसम आप देख रहे हैं इस वक्त लेट जगन्नाथ क्रीडा नगरी में। ठंडी हवा के झोंके बह रहे हैं, आइडियल क्रिकेट कंडीशन। विकी वोयर विकेट की खुराक के साथ। फिर कमाल की गेंद, बैट्समैन बीट, विकेट कीपर बीट, गेंद पीछे सरक रही है। अब जाकर दूसरे के लिए पलटे हैं बैट्समैन। नए बैट्समैन, अंपायर का वाइट का इशारा। 2+1 3 रन आते हुए कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, बुढ़त्याला कारी सा आधार। 3 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है। 17 रन 4 विकेट। विकी वोयर स्विंग एंड मिस, अंधेरे में तीर चलाया, ना गेंद को पड़ा, ना गेंद की लाइन को पड़ा, ना लेंथ को पड़ा बैट्समैन विवेक गायकवाड ने। कमाल की गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी। यहाँ पर गेंदे नहीं बल्कि आंख के गोले फेंके जा रहे, बहुत ही अलग अंदाज में गेंदबाज की जा रही, कंट्रोल गेंदबाज की जा रही, कंधों का इस्तेमाल लाजवाब हो रहा है मैदान पर। क्वालिटी बॉलिंग फ्रॉम विकी वोयर। इस मरतबा ऑफ वाली पे लेके गेंद को हवा में खेला, एक और विकेट। केजू मुंडे ने कोई गलती नहीं की लॉन्ग ऑन पे। एक और बल्लेबाज डगआउट लौटता हुआ। 5वां झटका लगा है यहाँ पे 18 के योग पे। खामोश क्रिकेट चलता हुआ। हालांकि खेलना चाहते थे मिड विकेट पे, बल्ले का मुंह जल्दी बंद कर दिया। केजू मुंडे को पता था आसान कैच है, बिल्कुल चारों शाने चित कर दिया है अंबरनाथ को। सर क्या कहेंगे यहाँ पर? पहले मुकाबले में टॉस जीता, बल्लेबाजी की, फिर भी मुकाबला गंवाना पड़ा। आप इस मैदान के ऊपर टॉस जीतकर फील्ड करने का फैसला किया, फिर भी ये टीम बीच भर में फंस चुकी है, यानी कि लगातार विकेटों का सिलसिला और रनों का सिलसिला थम चुका है और विकेटों का सिलसिला जारी हो चुका है। दबाव है बल्लेबाज पर। देखिए उसका कारण है पहले बल्लेबाजी करते हुए कमाल की बल्लेबाजी की और ठाणे टीम को पता था कि अगर 100 में 11 ठाणे, जिनके पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं, अयूब शेख हैं, विकी वोयर हैं, उनको केजू मुंडे हैं, उनको पता था भूषण है कि मैच जीतना है। जड़ में गेंद, छोटी बैकलिफ का इस्तेमाल, पुश करो और खुश रहो, जेंटल पुश इन कवर्स। 1 रन आता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 19, विकेटें गिरी है 5। 2 ओवर में 43 रन चाहिए, हिट आउट और गेट आउट। ऐसा नहीं क्रिकेट है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्या होनी को अनहोनी में बदलेंगे बल्लेबाज? आइए सुनते हैं
रायगढ़ की तोप आवाज मचिंदर पाटिल जी से। बहुत बहुत शुक्रिया भावेश सर। चलेंगे मैदान के ऊपर। हमारे भाविक सर थे यहाँ पर, काफ़ी अच्छी उनकी मेमोरी है, जिस प्रकार से वो रिकॉर्ड्स बताए हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उनसे। का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही शानदार आलम इस प्रतियोगिता में खेला जाएगा। एक और मुकाबला यानी कि आने वाले शुक्रवार के दिन एक सेलिब्रिटी बनाम होगा मुकाबला मीडिया के बीच में। क्या माहौल होगा, लेकिन इससे पहले इस मुकाबले के बाद मुकाबला खेला जाएगा। जो जीता वो खेलेगा यहाँ पर सिल्वर स्टार भिवंडी। उसके बाद जिस मुकाबले का इंतजार किया पिछले 5 रातों से, वो मुकाबला खेला जाएगा रायगढ़ बनाम ठाणे के बीच में खेला जाएगा मुकाबला। कहीं भी मत जाना, बने रहना हमारे साथ, देखते रहना स्वर्गवासी जगन्नाथ स्मृति ट्रॉफी 2024 का शानदार और यादगार सफर। 12 गेंदे 43 की आवश्यकता। मुकाबला फिलहाल तो धीमे आंच पर चल रहा है, लेकिन डू और डाई की स्थिति मैदान के ऊपर, या करो या फिर मरो। जीतेगा उसका सफर यहां पर आगे बढ़ेगा, जो हारेगा उसका सफर समाप्त किया जाएगा। गेंदबाज में तब्दीली, गेंदबाज में आते हुए केजू मुंडे एक लाजवाब बेहतरीन गेंदबाज मैदान पर आते हुए। ये देखिए, इसीलिए तो गेंदबाज जाने जाते हैं, बाउंस के लिए गेंदबाज जाने जाते हैं, और यहां पर अतिरिक्त बाउंस था, इशारा हुआ वाइड का। देखिए केजू मुंडे की खासियत है कंधे के जोर का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस पिच में उछाल बहुत है, यही कारण है कि गेंद ज्यादा उछली। ये देखिए उनका बॉलिंग एक्शन सर रिचर्ड एडली से मिलता जुलता, कमाल का पेस था वहां पर। सर सचिन कहने की जो हाइट है ना काफी कम है, उनकी कैप से भी ऊपर एक गेंद उठी थी, यानी कि कितनी हाइट पे यहाँ पर गेंद को उठी थी। वाइड का इशारा अंपायर की ओर से, सही फैसला अंपायर का। इस बार गेंद काफी अच्छी नहीं थी, लेकिन गेंद की लेंथ अच्छी थी, गति यहाँ पर अच्छी थी, लेकिन लाइन खराब थी। रफ्तार में गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं केजू मुंडे। दोनों गेंदों में रफ्तार अच्छी थी, लेकिन जो लाइन ऑफ अटैक था वो अच्छा नहीं था। पिचअप बहुत अच्छा किया था गेंदों को। 12 गेंद 41 की आवश्यकता। ये 2 गेंदों से यहाँ पर वाइड कैरन मिले, अतिरिक्त यानी किस्मत कैरन मिले बल्लेबाजों को। अब की बार ये देखिए फुल रन डिलीवरी, ब्लॉक कॉल का इस्तेमाल किया, लेकिन बल्लेबाज को चकमा दिया। भविक सर क्या कहेंगे, बल्लेबाज का जो नजरिया रहा है, जो आत्मविश्वास विश्वास रहा मैदान के बाद शुरू से यहाँ पर, यानी कि निचले क्रम में बल्लेबाजी भी अच्छी नहीं हो पा रही है, पहले भी अच्छी नहीं हुई, दबाव में खेल रहे बल्लेबाज, क्या कहोगे, क्या रहा है आपकी? देखिए जब इनिशियल ओवर में रन नहीं आए वहां से ही दबाव बढ़ा, लेकिन आपके पास एक बैट्समैन ऐसा चाहिए जो दबाव को छाटे। हाँ जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल। जिस प्रकार से 11 गेंदे और 40 की आवश्यकता मैदान के ऊपर, फिर एक बार केजू मुंडे आते हुए राइट अमोर द विकेट। ओ बढ़िया शॉट, लेकिन एलिवेशन नहीं था, और इस प्रकार के शॉट आप जब खेलते हैं तो ताकत का इस्तेमाल आप नहीं कर पाते, नतीजा आपके सामने 1 रन का इजाफा होता हुआ। अभी हर कोई तो एबी डिविलियर्स नहीं बनेगा, हर कोई मैक्सवेल नहीं बनेगा, हर कोई सूर्य कुमार नहीं बनेगा, हर कोई कृष्णा सातपुते या प्रदीप पाटिल भी तो नहीं बन सकता है। हाँ, सफर काफी लंबा है, मंजिल दूर है, सिंगल डबल से काम तो नहीं चलने वाला, हर कोशिश नाकाम रही बल्लेबाज की। ये देखिए सिद्दीक भाई सर, जिस प्रकार से बल्लेबाज क्रीज का इस्तेमाल करते पूरी तरह पीछे आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गेंद को यहाँ पर कनेक्ट नहीं पा रहे, लाजवाब गेंदबाजी। No doubt at all, Keju Munde, one of the experienced campaigner men from Agasan, ball excellent. Last one was the fastest delivery. Great bowling. 9 गेंदे 39 की आवश्यकता, लगातार दबाव के ऊपर दबाव। ये भी गेंद उसी अंदाज में थी, वही खिलाड़ी, वही लेंथ, वही अंपायर, वही स्कोरर, वही कमेंटेटर, वही यहाँ पर दर्शक, वही लाइव टेलीकास्ट और वही आयोजक। लाजवाब गेंद यहाँ पर, इस तरह के रिप्लाई दिखाते इस गेंद का। नतीजा आपके सामने, रन की संभावना समाप्त। 8 गेंदे 39 की आवश्यकता। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं केजू मुंडे, 2 वाइड के बाद पलटवार। बेशुमार लोकप्रियता हासिल किए इस खिलाड़ी ने क्रिकेट के माध्यम से। गेंद को फान लेग में खिलाना चाहते थे, कोशिश नहीं की, ऐसा नहीं है भाविक सर, हर कोशिश उनकी नाकाम रही, और जब आप कोशिश करने के बावजूद भी नाकाम रहते हैं तो समझना इस बार दबाव ज्यादा है। तमाम जतन किए जा रहे हैं लेकिन रन नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल एक तरफा मैच को किया है। इस बार भी गेंद को खेला जरूर, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा। इससे पहले लाइव टेलीकास्ट के ऊपर बहुत ही शानदार नजारा था, हमारे वॉइस ऑफ इंडिया यानी कि हरीश पांड्या सर थे वहां पर। इस प्रतियोगिता के आयोजक करता वन मैन शो हमारे मयूर पीसेकर थे और चंदू शेट्टी से स्क्रीन पर थे। ओवर का बाद समापन, लाजवाब ओवर पर जीत के लिए 6 गेंदे 38 रन की आवश्यकता। यानी कि भाविक सर, इस ओवर में शुरू में 2 वाइड आए, उसके बावजूद भी अपने आप को लगाम रखी इस गेंदबाज ने, अनुशासित गेंदबाज की। और ये देखिए शानदार नजारा, यहाँ पर चर्चा करते हरीश पांड्या सर के साथ हमारे प्रतियोगिता की आन बान शान वन मैन शो, हमारे सबके लाडले चाहते यानी कि मयूर दादा पेशेकर इस मंच के ऊपर उनसे चर्चा करते हुए।
बगल में आप देख पाए हैं पर ये चर्चा होती है क्योंकि काफ़ी तजुर्बा है हमारे हरीश पांड्या सर के पास, उनसे बातचीत की जा रही है कि अगले साल किस तरह से बदलाव चाहिए करने हमें, इसी की चर्चा हो रही है। 6 गेंदे 38 की दरकरार। देखिए अगला मैच लीग में नॉकआउट रहेगा, जो हार गया मानो घर गया। क्या बात है, क्या बात है, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है सिद्दीक भाई सर। आपकी मेमोरी, आपके रिकॉर्ड्स, आपका जो मिलाप होता है अल्फाजों का, काफ़ी अच्छा। अब कमेंटर नहीं बनते ना तो बहुत अच्छे शायर बनते हैं और जीत का सफर लंबा होता जा रहा है। 6 गेंदे 38 की दरगाह, मुकाबला एक तरफा और ये एक तरफा मुकाबला अंतिम चरणों में। कट करने की तमन्ना, इसमें कामयाबी मिली, लेट कट खेला लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। समीकरण बनेगा 5 गेंदे अब 37 की आवश्यकता। सिर्फ फॉर्मेलिटीज रहेगी इस मैच में, एक तरफा शिकस्त का शिकार हो रही है। इस मैच के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी होगा, टॉस होगा और उसके बाद मैच जो शुरू होगा उसमें आपके साथ रहेंगे वॉइस ऑफ इंडिया सर हरीश पांड्या और मिस्टर आईपीएल सर मराठी के सर कुणाल दत्ते। 4 गेंदे 37 की आवश्यकता। मजा है ना इस मुकाबले में। भविक सर एक छक्का लगा, दूसरे गेंद के ऊपर ऐसा लगा कि मुकाबला उफान पर चलेगा, लेकिन गेंदबाजों ने फिर एक बार जान फूंक दी मैदान के अंदर और बल्लेबाज को विकेटों का सिलसिला लगातार जारी किया, जिसके तहत ये टीम दबाव में आई और रन नहीं बने मैदान पर। 4 गेंदे 37 की आवश्यकता, लगभग मुकाबला नामुमकिन मैदान पर जीतना। इस बार शॉट के लिए जगह बनाई, पुल किया गेंद को, खिलाड़ी मौजूद लेकिन दूसरे अटम पे क्या चापर पकड़ते हुए और आसान सा यहाँ पर अगला मुकाबला खेला जाएगा। डीजी को रुकाना चाहेंगे, जो जीता वो खेलेगा यहाँ पर सिल्वर स्टार भिवंडी के साथ। और ये देखिए ये हमारे शाही मेहमान, उनका काफिला, और ये हमारे बिल्कुल पवार मामा है जो हमें जिनका खाना स्वादिष्ट हम खाते हैं। स्वागत है आपका भी, स्वागत है आपका भी सर। जो आपने लजीज खाना खाया पिछले 5 दिन में हम खा रहे, आज आपने खाया होगा। और ये हमारे मामा इस मंच के ऊपर, स्वागत है आपका। जीत के लिए 4 गेंदे 37 रन। क्या सिद्दीक भाई सर लगता है आपको रणनीति यहाँ पर कुछ यहाँ पर कम नजर आ रही है, जिस तरह से बल्लेबाजों का सिलसिला, विकेटों का सिलसिला जारी हुआ, क्या कहोगे आप? देखिए कमिटमेंट नहीं था, गेम प्लान नहीं था आपके पास, कौन अटैक करेगा, किसको टारगेट करना है आपके। मैं अक्सर कहता हूँ कि क्रिकेट सिर्फ मैदान में नहीं दिमाग में भी खेला जाता है। नए बल्लेबाज मैदान पर करण लाहन है, जिनसे प्यार से लाची कहा जाता है, वही मैदान पर आते हुए, लेकिन समीकरण अब मैदान के ऊपर काफी बड़ा है सर। अब 3 गेंदे 37 रन, इस मुकाबले को कोई चमत्कार ही बचा सकता है। बड़ा नहीं बल्कि इम्पॉसिबल, मिशन इम्पॉसिबल है। 3 गेंदे 37 की आवश्यकता। मजा नहीं आया मुकाबले में सर। ऐसे मुकाबले में हमें भी कमेंट करने में इतना मजा नहीं आता क्योंकि ये मुकाबला एक तरफा होता है और आपने जैसे पहले कहा कि एक तरफा प्यार और एक तरफा मुकाबला हमें भी अच्छा नहीं लगता। मुकाबला तब अच्छा लगता है जब चीखों से मैदान गूंजता है, जब तालियों की गूंज होती है, तब मुकाबले का मजा आता है। ये सनिकेत हमें बताते हुए कूपन आ चुके हैं, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कूपन है रायगढ़ टाना मैच के लिए और ये ड्रॉ किया जाएगा मुकाबला समाप्त होने के बाद, दर्शकों में बांटे जाएंगे कूपन। इस बीच ये गेंद साइकिल दी जाएगी आपको, बाइसिकल, यानी कि आप एक्सरसाइज कर सकते हो। ये भी आसान सा कैच, बिल्कुल मजा नहीं आया इस मुकाबले में, दबाव में खेली है टीम शायद। और इसी के साथ 1 गेंद शेष, 7 विकेट गिरी 26 पर, काफी धीमे आज पर खेल चला और ये खेल यहाँ पर आसान नहीं था बल्लेबाजों के लिए। मयूर ग्रुप के हमारे वॉलेंटियर्स आपके पास कूपन के लिए आएंगे और लकी ड्रॉ में खुशकिस्मत को साइकिल मिल जाएंगी। एक गेंद बची है, 26 रन। आप समय की औपचारिकता से बचा मुकाबला। टॉस बॉक्स में मैं गुजारिश करना चाहूंगा सिल्वर स्टार भिवंडी टीम के कप्तान से, वहां पर जुड़ना है आपको टॉस के लिए और इस मुकाबले के विजेता उनके बीच में टॉस किया जाएगा। उसके बाद खेला जाएगा रायगढ़ और ठाणे का मुकाबला और उसके बाद खेला जाएगा लीग का मुकाबला। जो जीता वो खेलेगा आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक 11 पनवेल के साथ। 1 गेंद बची है मैच को जीतने के लिए। सोम 11 ठाणे के लिए अंतिम गेंद जो कि पे की जाएगी, रस्म निभा जाएगी। मुकाबले में कोई मजा नहीं यहाँ पर। और ये देखिए हरी का अंदाज। ये हरी कभी भी यहाँ पर एक्सलेटर पे दाव देते हैं और एक्सप्रेस पे गाड़ी कभी भी चलती है उनकी। उन्होंने भी हमें यहाँ पर रोमांचित किया, उनका भी यहाँ पर बढ़िया किरदार निभाया उन्होंने। अंतिम गेंद सोवर की और सत्र की, टीम का स्कोर 26 और इसी के साथ है शानदार जीत, शानदार बेमिसाल जीत इस टीम की। और जीत के हम ढेर सारी बधाई देंगे। 100 थाना टीम को 35 होने से मुकाबला जीता है। बहुत बहुत जीत की बधाई आपको।
यस अब ओवी टीम यहाँ से बाहर गई, टॉस के लिए आना है सिल्वर 11 भिवंडी और जीतने वाली टीम Yes. सोम 11 ठाणे। ओमकार नाइक साहब हमारे बीच में, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। NMPL के खास धर रहे थे, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं करण बेडेकर, जिन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की।